अंदर वहाँ प्रसाद ले लिया। महादेव जी अंदर भी जगह, अंदर भी बैठ सकती हो। जी गुरु जी अपना परिचय। महंत अश्विनी पांडे, महादेवी काली मंदिर, मंदाकिनी तट, काशी, वाराणसी, देव ज्योतिषी। गुरु जी यहाँ माता जी का श्रृंगार हुआ है जी। कितने वर्षों से माता का ये वार्षिक श्रृंगार है और कितने वर्षों से होता है? देखिए, ये शक्तिपीठ स्थान है आदि शक्ति का, और ये महाकाली जो है वो काल भैरव की महाकाली हैं। और समझिए कि हमारे दादाजी का जन्म तो 1901 में हुआ था, और उससे पहले से जो है माता का ये विग्रह है। स्थान आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये विग्रह जो है बहुत ही पुराना है। शास्त्रों में इसके बारे में जब आप देखने जाएंगे तो काशी वैभव इत्यादि में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो जो स्थान के बारे में आता है, उस स्थान पे आता है कि गुप्त, यानी जब मुग़लों का काल था तो उस काल में कुछ बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई थी। जब विश्वनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और सारी चीज़ें हुई थी जब मुग़लों के समय में, तो कुछ स्थान का परिवर्तन हो सकता है संभवतः। लेकिन ये विग्रह जो है बहुत ही पुराना है, माता का मंदिर और आदिशक्ति का मंदिर है ये। और हमारे मतलब 1901 से हमने बताया ही, उसके बाद हमारे दादाजी जो है तब से जो है यहाँ पे ये इसी दिन आज देवशयनी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को जो है इनका वार्षिक श्रृंगार होता है। और यहाँ जो है आपको उसकी अनुभूति स्वयं हो रही होगी। और बाकी साल में वार्षिक श्रृंगार के अलावा अन्य अन्य श्रृंगार जैसे सावन में होते रहते हैं और अन्य अन्य समय पर अन्य अन्य श्रृंगार होता रहता है। माता की यहाँ जो है निरंतर साधना चलती रहती है। और हमारे दादाजी जो है वो रात भर साधना करते थे, वो मतलब रात में कभी सोए ही नहीं, वो काली जी के महासाधन थे। परंपरा आप अभी वर्तमान में है आपके द्वारा क्या है? हमारे द्वारा जो है अब यथाशक्ति साधना होती है। 12 बजे माता की जो है लगभग 11:30-12 बजे प्रतिदिन आरती होती है। और भी जितना यथाशक्ति भगवती ने शक्ति दी है उतनी साधना होती है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बताया गया है वो हम लोग करते हैं। चमत्कार आपके ध्यान में? माता जी के चमत्कार के विषय में क्या, माता जी के यहाँ हमारे यहाँ बहुत पहले से जो है भोजपत्र पर जो है अर्जी लगती थी। पहले भोजपत्र आता था जब कागज़ नहीं रहता था। अभी जो है कागज़ पे जो है लिख करके अर्जी लगती है। तो ऐसे अनगिनत लोग होंगे जिनकी अर्जी यहाँ पे लगी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा था तो उनको माता के यहाँ अर्जी लगाने से उनकी हुई। बहुत से लोगों की नौकरी का है, बहुत से लोगों को शादी का है। अभी रिसेंटली में ही हमारे यहाँ एक कन्या है जिसका जो है सीए का काफ़ी बार प्रयास कर रही थी, नहीं हुआ। आज ही संजोग से मिला है। जैसे आपने कहा कि रिसेंटली क्या हुआ है, तो आज ही सूचना दोपहर में हमको मिली कि उस बच्ची का जो है सीए में इस बार फाइनल हो गया, यानी वो फाइनल सीए बन गई। तो इस तरीके से अनेक चमत्कार हैं। काशी बड़ी अद्भुत है और काशी में ऐसे ऐसे अद्भुत स्थान हैं। उन्हीं स्थानों में से ये एक सिद्ध पीठ है जहाँ स्वयं महाकाली विराजमान है। परिवार द्वारा ही श्रृंगार होता है या भक्तों का इसमें सम्मिलित होते हैं? देखिए, ये वार्षिक श्रृंगार जो है हमारे परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। इस दिन जो है कढ़ाई चढ़ाई जाती है, हलवा की कढ़ाई विशेष रूप से चढ़ती है। दिन में कुमारी पूजन होता है। आज कुमारी पूजन भी हुआ। कुमारी कन्याओं को जो है भोजन कराया जाता है। और शाम को माता का श्रृंगार होता है और माता को जो है केसर के जल से स्नान कराया जाता है। और भंडारे का जो है माता के भक्त लोग जो है वो उसका प्रसाद लेते हैं। उसकी व्यवस्था की गई है कि लोग जो है यहाँ पे, कितने लोगों की भंडारे की व्यवस्था? अब भगवती की कृपा है, जितने लोग आ जाएं, 200, 500, 1000 जो भी आएंगे, भगवती सबको जो है प्रसाद जरूर देगी। इसमें से कोई भी भक्त खाली नहीं जाएगा। क्या कहना चाहेंगे माता जी के भक्तों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो लोग धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। हम सभी लोग ऊर्जा से बने हुए हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना करने से क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन जहाँ भी जो विग्रह है, जहाँ पे साधना हो रही है, जो स्थान है, हमारे यहाँ कहा गया कि अगर एक बार कहीं पे विग्रह स्थापित कर दिया जाता है या एक बार कहीं विग्रह है, ये तो स्वयं आदिशक्ति हैं, स्वयं प्रतिष्ठित हैं,
तो वहाँ एक कल्प तक वहाँ ऊर्जा रहती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज विज्ञान भी कहता है हम सभी लोग अणुओं से मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे अणु से हमारा शरीर बना है, हम सभी लोग अणुओं से बने हुए हैं। उसी तरीके से जो है एक ऊर्जा हम लोगों के अंदर संचार करती है वो, और माता के अंदर भी जो है यहाँ भी जो है ऊर्जा का संचार रहता है। जब पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग मिलते हैं, ऐसे सिद्धपीठ स्थानों पर जाते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। इससे हमारे अंदर एक अच्छी सोच आती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपका आत्म चेतना जागृत होगा, तो आप हर काम को अच्छे से कर पाएंगे। जैसे अपने मंत्रों में बताया गया है, तो जैसे आज के समय में मोबाइल है, हर व्यक्ति मोबाइल यूज़ करता है। मोबाइल जो है वो वाइब्रेशन से ही चलता है। और हमारे यहाँ जो ऋषि मुनियों ने आदि समय में बनाया हुआ लाखों वर्ष पहले जो मंत्र है, उन मंत्रों से भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है। उन्हीं को डिकोड करके इन मंत्रों की रचना से ही ये मोबाइल आज के समय में और ये जितने भी वाइब्रेशन से चलने वाले चीज़ हैं वो बने हुए हैं। तो वैसे ही जो है मंत्रों को जाप करने से उन ग्रहों से हमारा कनेक्टेड होता है। और 24 प्रमुख जो है तत्व होते हैं, वो 24 तत्वों से हम लोगों का शरीर बना हुआ है, और उसी से सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा कनेक्शन उन ग्रहों से होता है, और उन ग्रहों से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे हमारा जो है वो जो ग्रह जिस तत्व का मालिक रहता है, उससे वो पदार्थ हमारे अंदर एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी आत्म चेतना जागृत होती है। और जब आत्म चेतना जागृत होती है तो हम कोई भी काम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, तो हर काम में सफल होते हैं। तो में माता को क्या भोग लगता है? प्रसाद के रूप में यहाँ माता को विशेष रूप से आज के दिन हमने बताया कि कढ़ाई लगती है, जिसमें हलवा की कढ़ाई, उसके अलावा जो है फल है, मीठा है, अनार है, सेब है, ऋतु फल, इसका भोग लगता है माता को। और यहाँ पे विशेषतः सात्विक रूप से ही पूजा होती है। तो माता को जो सात्विक चीज़ें हैं, नारियल चढ़ता है, श्रृंगार होता है, हवन होता है यहाँ पे हमेशा। तो इस तरीके से जितना भी सात्विक चीज़ें हैं उन्हीं का भोग लगता है माता का। और मेरा भक्तों से यही पुनः कहना है कि वो धैर्य के साथ अगर कुछ भी मांगते हैं भगवती से, यहाँ भी आज के समय में जैसे हमने पहले बताया कि भोजपत्र पर अर्जी लगती है, आज के समय में पेपर पर लिख के अर्जी लगती है। अभी तक हमारे ध्यान में ऐसा कोई नहीं आ रहा होगा जिसने अपनी अर्जी लगाई हो और उसकी अर्जी पूरी न हुई। अगर सच्चे मन से श्रद्धा से आदमी अर्जी लगाएगा तो माता निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी करेंगी। और भगवती सभी का कल्याण करें, यही भगवती से हमारी प्रार्थना है। ठीक है।